हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल समझेंगे। थ्योरम, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वो कैसे? देखो, एक लाइन ड्रॉ करो एक्स वाई, तो पी एक्स वाई एक लाइन हो गई, दैट इज 180 डिग्रीज। एंगल पी एक्स वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल एक्स पी वाई कैन बी रिटन एज एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, करेक्ट? नाउ एक्स पी वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, करेक्ट? तो पी क्यू ट्रांसवर्सल हो गया। सो जब पी क्यू ट्रांसवर्सल हो गया, सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली जब आपका पी आर इज योर ट्रांसवर्सल, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, करेक्ट? तो आपको मिला एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 is equal to angle 3, and you know that angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degrees, correct? So अब angle 4 की जगह angle 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, angle 2 plus angle 1 and 5 की जगह angle 3 डाल दो, angle 3 is equal to 180 degrees. Therefore, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degrees. That is, the sum of the angles of a triangle is 180 degrees. Okay? Now, theorem 6.8. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the interior opposite angles. An exterior angle of a triangle is greater than either of its interior opposite angles. देखो, यहाँ पे ये नॉर्मल ट्रायंगल है, ठीक है? यहाँ पे हमने इस ट्रायंगल के बेस को यहाँ पर प्रोड्यूस किया, एक्सटेंड किया। तो अब ये बोल रहा है कि एंगल 4, प्रूफ इज सेइंग एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, करेक्ट? अब देखो, यहाँ पे आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमने जस्ट इसके पहले स्लाइड में हमने प्रूव किया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सो एंगल 2 प्लस एंगल 1, अब आपको पता है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, करेक्ट? सो इनसे आपको क्या पता चलता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 180 कैंसिल हो जाएगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। एंड एक और चीज यहाँ पे है कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है दैट इज ग्रेटर देन ईदर ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन फिगर 6.37 QT is perpendicular to PR. QT is perpendicular to PR, मतलब QTR is 90 degrees. Angle TQR is equal to 40 degrees. TQR is equal to 40 degrees and SPR is equal to 30 degrees. Now you need to find X and Y. X and Y. अब देखो, यहाँ पे आप पहले एक ट्रायंगल ये वाला ले लो, एंगल QTR, ठीक है? आप QTR ट्रायंगल ले लो, तो उसमें क्या पता चलता है? आपको पता है कि द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। सो 40 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, करेक्ट? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। सो 90 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो ये क्या हो जाएगा? 130 degrees plus x is equal to 180 degrees. So x is what? 50 degrees. x is 50 degrees. x मिल गया अब आपको चाहिए y, ठीक है? Now y is equal to angle
SPR प्लस x, करेक्ट। y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एंगल SPR प्लस x। क्यों, क्योंकि इन अ ट्रायंगल एंगल y क्या हो गया, कंसिडर द ट्रायंगल SPR। ट्रायंगल SPR में y is the exterior angle and exterior angle is equal to the sum of the two interior opposite angles, correct? So angle y is equal to angle SPR plus x. So y क्या हो जाएगा 30 डिग्रीज प्लस x, एंड आपको x यहाँ पे कितना मिला था, x मिला था 50. So y is equal to 30 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज, that is y is equal to 80 डिग्रीज, करेक्ट, मिल गया। नाउ नेक्स्ट, इन फिगर 6.38 द साइड्स AB and AC of triangle ABC are produced to points E and D. If bisectors BO and CO of angle CBE and BCD respectively meet at point O, मतलब ये जो दो bisectors है they are meeting at point O, prove that BOC is equal to 90 degrees minus half of angle BAC. और यहाँ पे BAC क्या है, x, करेक्ट। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल BOC is equal to 90 degrees minus half of x. आपको जब x आए आप उसको सब्सटीट्यूट कर दोगे एंगल BAC से। रे BO is the bisector of CBE, करेक्ट। सो एंगल CBO क्या हो जाएगा, एंगल CBO क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल CBE। एंगल CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBE, दैट इज हाफ ऑफ 180 माइनस y। क्यों, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्रीज है एंड CBE कितना है 180 माइनस y। सो एंगल CBO फर्दर क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस y/2, करेक्ट। Similarly, ray CO is the bisector of angle BCD, correct? So आपका BCO क्या हो जाएगा, half of BCD। BCO is equal to half of BCD, that is half of 180 minus Z, which is equal to half of 180 minus Z is equal to 90 माइनस Z/2। ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल BCO, करेक्ट। नाउ अब ट्रायंगल ले लो BOC। इन ट्रायंगल BOC एंगल OBC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, करेक्ट। अब आपको यहाँ पे BOC चाहिए, देखो BOC चाहिए। सो BOC एंगल BOC प्लस 90 डिग्रीज माइनस y/2, एंगल BOC प्लस 90 डिग्रीज माइनस y/2 प्लस 90 डिग्रीज माइनस Z/2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, करेक्ट। सो एंगल BOC 90 प्लस 90 इज 180, 180 एंड 180 कैंसिल हो जाएगा। एंगल BOC इज इक्वल टू y/2 प्लस Z/2 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू y प्लस Z, करेक्ट। सो एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ y प्लस Z, करेक्ट। नाउ हमें पता है कि x प्लस y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो y प्लस Z है उसको आप कैसे लिख सकते हो, 180 माइनस Z। सो ये हो जाएगा एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 माइनस x, 180 माइनस x, करेक्ट। सो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस x/2। सो ये क्या हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस x/2 को आप कैसे लिख सकते हो, एंगल BAC, करेक्ट। x/2
Hence proved. So what have you learned today? आज हमने आपका एंगल प्रॉपर्टी सम देखे. अच्छे से रिविजन करो, तब जाके आपको इसका फ्लो आएगा. ठीक है? हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.